ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम। सब लोगों को हृदय से श्री नरसिम्हा जयंती की हार्दिक बधाई है। हम सबके जीवन में कष्ट आते हैं। हम सबके जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग हमसे प्रेम रखते हैं, कुछ लोग हमारा हित चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे शत्रु होते हैं, हमारा बिल्कुल अहित चाहते हैं वो। और वो अहित इस प्रकार से चाहते हैं कि हम लोग कभी कभी बीमार हो जाएं या हमें यश न मिले, या कुछ लोग हमारे मृत्यु को चाहते हैं, या कुछ लोग ब्लैक मैजिक भी कर लेते हैं, और कुछ लोग दूर रहकर भी हमारा कल्याण सोचते हैं, हमारी प्रार्थना करते हैं। तो ये जीवन है ना, जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक इस भौतिक दुनिया में हैं, ये चलता ही रहेगा। हाँ, कृष्ण भी जब भी थे ना यहाँ पर द्वारका में, तो भी उनकी इतनी निंदा हो गई। समंतक मणि की लीला में इतनी लीला हुई, इतनी उनके प्रति संघर्ष किया गया, उनके बदनामी की गई। और भगवान जब थे, कितने शत्रु थे उनके, जान से मारने पे तुले हुए थे जन्म से ही। तो भगवान भी जब भौतिक दुनिया में आते ना, तो भगवान के लिए भी शत्रु, ईर्ष्या करने वाले, जान से मारने वाले, सब प्रकार के लोग होते हैं। मैं आपको कहना ही चाहता हूं कि ये सब कुछ होने के बाद भी अगर हम सोचते हैं कि मुझे बहुत कष्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा कष्ट जो है वो प्रहलाद से बड़ा है। कोई नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कह सकता। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत दुख है, मेरे ऊपर बहुत संकट है, मेरे ऊपर बहुत कष्ट है, किसी को नहीं होगा ऐसा कष्ट, तो आप प्रहलाद के विषय में सोचना कि प्रहलाद ने जो कुछ सहा है, कितने प्रकार का कष्ट सहा है, कितने प्रकार की दुविधा सही है, कितने प्रकार का जीवन पर आतंक सहन किया है, विचार नहीं कर सकते हैं। और वो भी हम लोग अभी बुजुर्ग हैं, थोड़े से शरीर से, मन से, बुद्धि से, विद्या से। तो बालक था बेचारा, उसका तो जो ईर्ष्या करने वाला था वो उसके घर पे ही था, उसका पिताजी था वो, जन्म देने वाला जन्मदाता पिताजी था, उसके जान पे तुला हुआ था। और कैसा तो शत्रु बना उसका पिताजी कि अपनी सारी सेना लगा दी। इतना शक्तिशाली पुरुष जिसकी भवे उठाने से स्वर्ग में सारे देवता थर थर कांपते थे। और इतनी भयंकर तप किए हुए राक्षस उसकी सेना में थे, अपनी पूरी सेना लगा दी उसने। बोलो जिस प्रकार से भी मृत्यु हो सकती है, इसकी मृत्यु करो। सोच नहीं सकते, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, रोना आता है, रोना कि एक बालक के ऊपर कैसा अत्याचार हो सकता है, इतना अत्याचार हो सकता है। लेकिन प्रहलाद को भक्त शिरोमणि कहा है चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु हमारे स्वयं कृष्ण, उनको भक्त शिरोमणि कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनके चरित्र को दिन में सैकड़ों बार सुना है। हे गदाधर पंडित, और सुनाओ, दोबारा सुनाओ। प्रहलाद की कथा चरित्र समाप्त हो गया, दोबारा सुनाओ। डांस करके सुनते थे, नृत्य करते थे भाव विभोर होकर। गदाधर पंडित बता रहे प्रहलाद की कथा, और नरसिंह भगवान चैतन्य महाप्रभु अकेले श्रोता हैं, एकांत में नृत्य करके सुन रहे हैं भाव विभोर होकर। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी
सदैव भगवान का नाम लेते रहे। चाहे उनको आग में डाला, सांप के मुंह दिया, हाथी के पैर तले दिया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, पहाड़ से फेंक दिया, जल में डुबा दिया, विष पिला दिया, क्या नहीं किया। तलवार से प्रहार करने का प्रयास किया, बाण से मारने का प्रयास किया, शस्त्र चलाया, अस्त्र चलाया, गदा चलाई। एक बालक क्या क्या कर सकता है, क्या क्या सह सकता है। यहां तक कि इतना कष्ट सहा कि स्वयं भगवान नरसिंह देव प्रकट होने के बाद, हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद में प्रहलाद को बोल रहे, मुझे क्षमा कर दो आप। हे प्रहलाद, मुझे आप क्षमा कर दो, मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। ये सब कष्ट आपने मेरे लिए सहे, मेरे लिए आपने इतना कष्ट सहा। तो क्या उत्तर दिया प्रहलाद ने? भगवान, मैंने कोई कष्ट नहीं सहा, हर कष्ट का आपने निवारण किया। आपने सांप को मुझे काटने को ही नहीं दिया, हाथी ने पैर उठाया, पैर ही रखा नहीं, विष पिलाया तो विष मेरे ऊपर काम ही नहीं किया, पहाड़ से फेंका तो आपने कैच किया मुझे। कहाँ मुझे कष्ट हुआ? कैसा चरित्र है ये, अब विचार करो। इतना कष्ट सहने के बाद में हृदय से प्रहलाद जी भगवान को कह रहे हैं कि मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, आपकी कृपा है भगवान। भगवान इतने इतने ऋणी है प्रहलाद के, इतने उनको कृतज्ञता का अनुभव करते हैं प्रहलाद के प्रति। सोच रहे हैं कि कैसा भक्त है मेरा ये, कुछ कुछ देना चाहिए उसको। भगवान कहते हैं, प्रहलाद कुछ मांगो मुझसे। तो क्या प्रहलाद जवाब देते हैं? भगवान, मैं व्यापारी नहीं हूं भगवान, मुझे व्यापारी मत बनाओ। मैं आपसे कुछ लेने देने का व्यवहार करने को नहीं आया हूं यहाँ पर। मैं आपका भक्त हूँ, आपके चरणों में भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आपने इतना कष्ट सहा है, कुछ तो लो। नहीं भगवान, मुझे कोई कष्ट नहीं है, आपने दर्शन दिया, इतनी बड़ी कृपा की है मेरे लिए। कुछ मांगो भगवान, कुछ कुछ मांगो प्रहलाद, कुछ मांगो। तो उन्होंने देखा कि भाई भगवान को बहुत देने की इच्छा है, भगवान को प्रसन्नता होगी अगर मैं मांगूंगा। ये देख रहे हैं वो, जैसे श्रीधर कोलवेचा ने भी देखा कि अगर चैतन्य महाप्रभु इतना जिद कर रहे हैं तो मुझे कुछ मांगना चाहिए। क्या मांगा? प्रभु, जिन्होंने उनके ऊपर जानलेवा आतंक किया, लंबे समय तक जान से मारने की कोशिश की, ऐसे पिता के बारे में कहते हैं भगवान, ये पिता हमारे है ना, बेचारे क्या करे, उनका कैसा उद्धार होगा, इतना पाप किए उन्होंने। आप है ना भगवान, उनको माफ कर दो भगवान, उनका उद्धार कर दो। भगवान गदगद हो गए। देखिए, हम सबके ऊपर कृपा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, गुड विश दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने हम पर आतंक किया है ना, उनके लिए थोड़ा सा हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। छोड़ देंगे उनको, लेकिन उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो, ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकते हम। प्रहलाद ने किया, उसी व्यक्ति के लिए किया जिन्होंने उनके जानलेवा हमले किए उनके ऊपर। इतना बड़ा आतंकवाद जो है ना, किसी के जीवन में नहीं हुआ है। भगवान गदगद हो गए और उन्होंने एक वरदान मांगा कि भगवान, मुझे ना वैष्णवों के संग में रखो, मुझे ना वैष्णवों की सेवा में रखो, मुझे ना आप वैष्णवों के अपराध से बचाओ, मेरे हाथ से कोई वैष्णवों का अपराध ना हो। इतना महान भक्त, भक्त शिरोमणि, वो भी चाहता है कि मुझे संग मिले और मुझसे अपराध ना हो, मुझे सेवा मिले, मुझे सेवा में अपराध ना हो। ये चरित्र है प्रहलाद जी का। हम नरसिंह भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं आज, लेकिन गौरव इसमें किसका है? प्रहलाद महाराज का। हम रामनवमी मनाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गौरव किसका है? सीता का, हनुमान जी का। और नरसिंह भगवान को आज के दिन में आपको अगर वास्तव में प्रसन्न करना है तो प्रहलाद का गौरव करना है आपका, क्योंकि उनके प्रिय भक्त हैं। जैसे सिंह होता है, उसका बछड़ा होता है ना सिंह का, वैसे प्रहलाद जी है ना, प्रेम से चाटा है उनको, जैसे सिंह चाटता है अपने बच्चे को, इतना प्रेम किया है। भागवत में और पूरे शास्त्रों में, यहाँ तक कि बृहद भागवतामृत में और कहीं भी आप पढ़ो, प्रहलाद जी को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ माना है। ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा, ऐसी नाम निष्ठा किसी में देखा नहीं गया जितना प्रहलाद जी ने प्रदर्शित किया है। प्रहलाद जी के बहुत ऋणी है। तो जब जब जीवन में दुख आएगा, आप आप प्रहलाद जी के बारे में विचार करना, या प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ना, उनके संकटों को पढ़ना, आपको ऐसा प्रचंड बल प्राप्त होगा ना, ऐसा शक्ति प्राप्त होगी कि आप उस होने वाले दुख से
परे हो जाओगे, दुख चलता रहेगा वैसे ही और बढ़ेगा भी, फिर भी आप उससे मुक्त हो जाओगे, आप उसके परे चले जाओगे। ये प्रहलाद जी के चरित्र में शक्ति है। इसलिए आज हम प्रहलाद जी के चरणों में पहले नतमस्तक हो जाते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं, फिर हम नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं, ताकि हमको पूरी मर्सी चाहिए आज नरसिंह भगवान की, तो प्रहलाद जी के माध्यम से मिलेगी। इसलिए प्रहलाद महाराज की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नरसिंह भगवान के अवतरण दिवस की बधाई हो। इस दिन शाम तक उपवास करना है और दिन भर नरसिंह भगवान का ध्यान करना है, नाम पुकारना है, कथा सुननी है, अपने जीवन को धन्य करना है। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। हाँ बोला माता जी। हा, हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम। कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला ब्लॅक मॅजिक झालं, तर अशा वेळेला काय करायचं? काय नाही माता जी, हे सगळं जे आहे ना ते भगवंताच्या नावाच्या पलीकडे काही नाही. पण भगवंताच्या कधी नावावर कधी असं श्रद्धा वाटतं ठेवा, की भगवंताच्या हो, नावावर श्रद्धा ठेवा, भगवंताच्या नावाचा जप करा, कारण आपले कर्म आपल्याला भोगायचीच आहेत। हमारे जो कर्म होते हैं ना, उसको हम टाल नहीं सकते हैं, और कर्मों के अनुसार जो भी भोग आते हैं उसको भोगना चाहिए धन्यवाद देकर, और भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब आप चक्र में पड़ोगे ना तो भटक जाओगे आप भक्ति मार्ग से। ये ब्लैक मैजिक, ये कुछ कुछ सोचेंगे आप, बुतात की, तो आपका भक्ति मार्ग पूरा भटक जाएगा। भक्ति कहीं रहेगी, आप कहीं चले जाओगे, इसलिए आप इस चक्र में मत पड़ो। ये सब भगवान नाम में अभी एक आपको अगर ऐसा लगता ही है कि भाई भुताटकी हो रही है, कोई बाधा हो रही है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर जब नाम सुनावे, हाँ नासे वीर कटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो आप ऐसे भक्तों का आश्रय लीजिए, कोई भी अघोरी उपाय के ठीक. अंदर मत जाइए, और आपका आपके पास सबको सबसे बड़ी प्राप्ति आपको वही है, दीक्षा प्राप्त हुई है, गुरु प्राप्त हुए, भगवान नाम प्राप्त हुआ है। इससे बड़ी प्राप्ति क्या हो सकती है? बाकी तो कर्मों का जो वो भार है ना उसको झेलना ही है, उसको कोई छुटकारा नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है उसके अंदर। आपको वो अपने जीवन का जो हिसाब किताब है वो पूरा करना ही है। मतलब हर एक जगह बार से कर लो, समस्या आती रहती है, समस्या का हल ही नहीं मिलता है, ऐसा होता है प्रभु जी. मिलेगा माता जी। समस्या अब ज्यादा आएगी आपको जितना भक्ति करोगे, क्योंकि आप भगवान सारा कचरा निकाल रहे हैं। आपण म्हणतो ना कचरा उपसतोय, भगवान सगळे कचरा उपसतायत तुमचा, खालून हो उपसतात ना, खालून। सगळ्या बाजूनी समस्या. हो, हा, तर येणार त्या बरोबर. समस्या सगळ्यांच्या जीवनात आहेत, आमच्या जीवनात आहेत, तुमच्या जीवनात आहेत, हम्म. सगळ्या भक्तांच्या जीवनामध्ये प्रचंड समस्या आहेत। त्यामुळे आपण एकटे नाही आहोत, आपण असे कोणी वेगळे महान व्यक्ती नाही आहोत की आपल्याला खूप जास्त कष्ट आहे। हो, आपल्यासारखे खूप भक्त आहेत, आपल्यापेक्षा जास्त कष्ट भोगणारे खूप भक्त आहेत। त्यामुळे तुम्ही त्याचा विचार करू नका, निवांतपणे त्यातून जा, तुम्ही त्यातून सहन करा आणि देवाचं नाव घ्या। तुम्हाला सर्वात मोठी प्राप्ती जी आहे ती भगवान नामाची आहे, ती मिळालेली आहे। ठीक आहे प्रभू. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. थँक्यू प्रभू जी, थँक्यू. थँक यू व्हेरी मच। आणि कोणाचा प्रश्न आहे?